Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about excretive function of nephron. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो बेसिकली पेशाब बनाते हैं, वो पेशाब किस तरह बनाते हैं, उसके जो 3 स्टेप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम अकॉर्डिंग टू द एफएससी टेक्स्ट बुक हम सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर बाकी जो 2 स्टेप्स है वो एक और डायग्राम से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा किडनी है, जिसको हम किडनी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड किडनी। वो क्या करता है? अ वेराइटी ऑफ फंक्शन करता है। वेराइटी ऑफ फंक्शन से मुराद है कि बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेराइटी ऑफ फंक्शन से मुराद है कि बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं। ये फंक्शन इनमें से कौन करता है? तो इनमें से बेसिकली इसकी यूनिट है जिसका नाम है नेफ्रॉन, जिसका नाम है नेफ और इसका नाम है रॉन। बेसिकली नेफ्रॉन करता है। क्या करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है? ये फिल्टर करता है ब्लड। इसका काम क्या है? दैट इज कॉल्ड फिल्टर करता है। फिल्टर करता है ब्लड। फिल्टर करता है कौन सा चीज? ब्लड। और इसे जो वेस्ट रहता है वो रिमूव कर दे, पास आउट कर दे बॉडी से, दैट इज कॉल्ड रिमूव करता है बॉडी से। कौन से फॉर्म में? जिसको हम कहते हैं यूरिन के फॉर्म में उससे निकालते हैं। अब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसको हम नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है ना बेसिकली 3 स्टेप से बनते हैं। नंबर फर्स्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ultra filtration, that is called filtration. We call it here ultra filtration. Second का नाम है selective permeable, that is called selective reabsorption. Selective reabsorption, that is called reabsorption, that is called absorption. और third process का नाम है tubular secretion. We call it here tubular secretion, that is called tubular secretion. We call it here secretion here. Third one is called tubular secretion. तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि what is basically ultra filtration है। इसके बाद हम आएंगे selective reabsorption की तरफ और फाइनली हम आएंगे that is called tubular secretion की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले अब अभी पढ़ते हैं कि बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या चीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तरफ से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो क्या चीज है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मुराद ये है कि ये बेसिकली फिल्ट्रेशन है अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। वी कॉल इट हियर फिल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड filtration under pressure, that is called pressure। यानी फिल्टर करना है कोई चीज और वो किसके जरिए? प्रेशर के जरिए फिल्टर करना है। अब सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम एक डायग्राम डिस्कस करते हैं और डायग्राम से ये आसानी से समझ आ जाएगा, तो यहां से अगर बात करेंगे डायग्राम की तरफ से आते हैं, तो अगर हम ये यहां से देखें, यहां से इस तरह, यहां से, तो हमारे पास क्या होता है? यहां से अगर हम देखें इस तरह की एक, ये देखिए ये हमारे साथ क्या होता है? ये हमारे साथ होता है बेसिकली, अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा इसको ट्यूब की तरह बनाए, ये देखिए, तो इसको हम हिस्सा नाम देते हैं। इसको हम बोमेंस कैप्सूल का नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? अगर इसको हम इस तरह करेंगे तो इसको हम नाम देंगे बोमेंस कैप्सूल। ये हमारा क्या है? बोमेंस कैप्सूल है। तो इसको हम लेबल कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, जिसको हम क्या नाम देंगे? कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। इसका हम क्या नाम देंगे? बोमेंस कैप्सूल। ये बेसिकली क्या है? बोमेंस कैप्सूल है। अब बात करते हैं कि यहां से इनमें से कौन सी चीजें आते हैं। यहां से अगर हम एपेरेंट आर्ट्रियोल के देखें तो यहां से आते हैं इस तरह की, इसमें आर्टरी आता है। यहां से अगर मैं देखूं, यहां से इसमें आर्टरी आता है और फिर इससे आर्टरी जो है वो निकलते हैं। ऐसे आर्टरी बिल्कुल बेसिकली क्या होते हैं? निकलते हैं इससे आर्टरी। अगर आप इसको देखें अंदर से,
तो अंदर से ये एक और सिस्टम बना के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर, लाइक हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम इन दोनों को देखें तो आने वाला जो आर्टरीज होता है इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल। ये क्या होता है बच्चे? इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल, दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल होता है, एफेरेंट आर्टरियोल होते हैं। और ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। ये निकलते हुए ये किडनी की तरफ आता है और ये किडनी से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल। इसको हम क्या नाम देंगे? एफेरेंट आर्टरियोल का नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल के नाम देते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है ना कि फिल्ट्रेशन करता किस तरह है, और ये हमें पता है कि ये बोमेंस कैप्सूल है। ये बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलस है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलस है। अब होता क्या है? होता ये है कि पहले सा बुक में जो पॉइंट लगा है कि इन और इन दोनों के डायमीटर में हाफ फर्क होता है, यहां से मोटा है और यहां से नीचे है। यानी अगर ये देखें तो अब हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एफेरेंट आर्टरियोल हैज हाफ डायमीटर एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल यानी जो आने वाला आर्टरियोल है, जो किडनी की तरफ खून लेके आता है, वो उसका साइज मोटा होता है, और जो इससे निकलता है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज बेसिकली नैरो हो जाता है। तो तकरीबन इनमें से जो फर्क है वो बेसिकली कितना है? वो बेसिकली हाफ ऑफ डायमीटर डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है कि एफेरेंट आर्टरियोल यानी इफेरेंट आर्टरियोल की डायमीटर कितना है? दैट इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टरियोल। आर्टरियोल की जो डायमीटर है, दैट इज कॉल्ड डायामीटर, जो है वो बेसिकली कितना है? वो बेसिकली हाफ है बनिस्बत किसके? जब आप इसकी कंपैरिजन करवाएं किसके साथ? यानी एफेरेंट आर्टरियोल के साथ। एफेरेंट आर्टरियोल के साथ अगर आप कंपेयर करवाएं, दैट इज कॉल्ड वो क्या है? वो बिल्कुल हाफ है। तो ये था आपकी फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसका जो प्लाज्मा होता है, यानी इसमें यानी खून का जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, इससे 20% प्लाज्मा जो है वो कहां तक? एक बात आपने जरूर याद रखना है कि इनके साइज पहला बड़ा होता है, जब ये आता है तो ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है, तो इसकी जो साइज है वो नैरो हो जाते हैं उसकी, यानी ये जो आर्टरियोल है, ये जो आर्टरियोल है, ये जब ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है तो इसकी साइज नैरो हो जाती है। जब नैरो हो जाते हैं तो इसकी क्या होता है? इसमें हाई प्रेशर डेवलप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड कहां पे? ग्लोमेरुलस में, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस में प्रेशर ज्यादा हो जाता है। यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहां से तकरीबन 20% प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, और इसको हम क्या नाम देंगे? तकरीबन इनमें से 20% प्लाज्मा जो है वो फिल्टर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर किया जाता है। और ये फिल्टर कहां पे चला जाता है? ये चला जाता है बोमेंस कैप्सूल में। इसको हम नाम देंगे बोमेंस कैप्सूल में, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल में चला जाता है, बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है। अब जब ये बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है ना, तो अगर आप यहां पे देखिए, इनमें से ये 20% इधर आ जाता है। वो किस तरह आ जाता है? यहां से एक और बात करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट है इसको हम एक नाम भी देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से इससे फिल्ट्रेट आया, जो 20% प्लाज्मा, उसने स्मॉल मॉलिक्यूल को फिल्टर कर दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल उसने क्या कर दिया? इसने फिल्टर कर दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल यहां पे आए, तो फिर इस फिल्ट्रेट का हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, इसको हम ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल। और इसमें जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट का क्या नाम है? इस फिल्ट्रेट का नाम है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। इसका नाम है ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो स्मॉल मॉलिक्यूल ज्यादा है, और इस बोमेंस कैप्सूल में हम इसका नाम रखेंगे ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब बात यहां पे है कि ये जो फिल्ट्रेट है इसने बैरियर क्रॉस करनी है, कि यहां पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अब ये बोमेंस कैप्सूल में आते हैं तो इन्हें 3 बैरियर से पास करना है। वो कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं? तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरियर। कौन कौन से बैरियर ने पास करना है? तो मैं यहां पे आपके लिए हेडिंग बता दूं। सबसे पहले बात यह है कि ये जो एपिथेलिया है, ये जो बेसिकली क्या है, यानी कैपिलरीज है, इसकी दीवार का जो नाम है उसका
एंडोथीलियम, एंडोथीलियम है ये कैपिलरीज की एंडोथीलियम से पास करना है। सबसे पहले बैरियर क्या है, सबसे पहला बैरियर नंबर 1 ये है कि दैट इज कॉल्ड, इस फिल्टर ने पास करना है एंडोथीलियम, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी से पास होना है, दैट इज कॉल्ड। और दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करना है, दैट इज कॉल्ड पास करना है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे ये जो बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे सेल्स भी होते हैं, उस सेल का नाम है पोडोसाइट सेल, इस सेल से भी पास होना है, इसका नाम है दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ, थर्ड वन इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम, दैट इज कॉल्ड LIUM, एंडोथीलियम ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल से पास होना है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल से पास होना है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल से पास होना है, दैट इज कॉल्ड सीजनल, वी कैन जस्ट रिमूव द सी हियर, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल से पास होना है, SU, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, इसको हम क्या नाम देंगे, SU, दैट इज कॉल्ड U, कैप्सूल से पास करना है, कैप्सूल से क्या करना है, पास होना है। अब बात यहां ये है कि ये 3 बैरियर कहां पे है, तो सबसे पहले अगर इसको जूम करें, अगर इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो मैं यहां पे इसकी जूमिंग लेता हूं कि ये जो बैरियर है आपको जरा क्लियर हो जाए कंसेप्चुअली, तो मैं यहां से इसकी जूमिंग करवाता हूं। सबसे पहले अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लूं, फॉर एग्जांपल ये इसका एंडोथीलियम, इसमें से छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसको मैं पहले लेता हूं, तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, ये वाला, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्मॉल सुराख होते हैं, एंडोथीलियम है, ये क्या है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज है। इसके अंदर यहां से एक मेम्ब्रेन होता है, यहां से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, दैट इज दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको हम क्या नाम देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके बाद ये जो एंडोथीलियम होता है, इसके यहां पे आपके पास पोडोसाइट सेल्स होता है, इस बैरियर से पास होना है, तो हम यहां से अगर करवा दें, यहां से इसके साथ और बनाए इस तरह, तो ये आपके पास क्या होगा, ये इसके पास क्लोज इस तरह, ये जो है ये आपको नजर आएगा, ये कौन सा बैरियर होगा, ये 3 बैरियर है, ये क्या है, 3 बैरियर है। इस बैरियर का हम क्या नाम रखेंगे, सबसे पहले बैरियर का नाम क्या है, ये जो बैरियर है जिसको हम कहते हैं सब, दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी है, एंडोथीलियम LIUM, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज है, इससे पास होना है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, इससे पास होना है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर एंडोथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल है, एंडोथीलियम, दैट इज कॉल्ड LIUM, एंडोथीलियम ऑफ व्हाट, दैट इज एंडोथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, ऐसे पास होना है, कैप्सूल से पास होना है। अब आप देखिए यार, यहां से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स, अगर हम इसको देखें ना, यहां से छोटे मॉलिक्यूल, तो इसे आसानी से पास हो जाएगा। कौन कौन से मॉलिक्यूल है, ये फिल्ट्रेट किस चीज पे मुश्तमिल है, तो वो यहां से बात करेंगे कि फिल्ट्रेट किस चीज पे मुश्तमिल होता है। यहां से जो पास होते हैं ना, वो छोटे मॉलिक्यूल इससे पास हो सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं यहां पे बताता हूं कि यहां से अगर अंदर जाना है बोमेंस कैप्सूल में, तो ये 3 रकावटें हैं, छोटे मॉलिक्यूल तो इससे गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी ग्लोमेरुलस फिल्टर में कौन सी चीजें गुजर सकता है, एक का नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो पास आउट हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, इसके अलावा विटामिन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, विटामिन से अलावा आयंस हो सकता है, आयंस पास आउट कर सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स, हार्मोन जो है वो बेसिकली ऐसे पास हो सकता है। इसके अलावा पानी जो है जिसको हम कहते हैं वाटर जो है वो इससे गुजर सकता है, वाटर जो है इससे पास हो सकता है। ये जो चीज आपको नजर आता है, हार्मोन हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजीनियस, दैट इज कॉल्ड जीनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड। इनको हम क्या नाम देंगे, इस सारे को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये बेसिकली कहां में होता है, ये बेसिकली इसके अंदर होता है। अब इसने जाना कहां पे तक, यहां तक आ गया, यहां तक, तो जब ये बोमेंस कैप्सूल तक ये सारी चीजें है, जिसको क्या नाम रखेंगे, इसको हम दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे। जब ये बोमेंस कैप्सूल तक आ जाए, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दैट इज वी कॉल इट हियर ग्लोमेरुलर, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब आप देखिए ये चीजें तो गुजर सकता है, बट आपको पता है अगर यहां पे अगर यहां पे अगर ये चीजें हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटीन है, प्रोटीन से अलावा आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है, तो आपको पता है ये लार्ज मॉलिक्यूल है,
तो ये जब बोमेंस कैप्सूल में आता है ना, तो इसके दौरान एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, उसको रुकावट पेश करता है। अब बुक में एक और बात भी लिखा है कि ये जो बेसिकली प्लाज्मा है, ये जो फिल्ट्रेट का प्लाज्मा है, ये बेसिकली सिमिलर होते हैं ब्लड प्लाज्मा, बट इनमें से एक डिफरेंस जरूर है। वो जरूर क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ये सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर है किसकी, केमिकली सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर केमिकली, दैट इज कॉल्ड केमिकली सिमिलर केमिकली किस चीज के साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ ये मैच करता है प्लाज्मा। पर इनमें से एक डिफरेंट है, ब्लड प्लाज्मा में बेसिकली प्रोटीन होता है और इनमें से बेसिकली प्रोटीन नहीं है। तो इनमें से एक डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रोटीन है और बेसिकली में से क्या है, इनमें से प्रोटीन नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। हाँ, इसके साथ यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं किया जाता है, तो प्रोटीन जो है वो इधर ही रहते हैं। इसके अलावा अदर सॉल्यूट्स वगैरह भी वो फिल्टर नहीं किया जाता है, वो इसी में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अदर सॉल्यूट्स, दैट इज कॉल्ड, ये फिल्टर नहीं किया जाते। क्यों फिल्टर नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी साइज क्या है, इसकी साइज बड़ा है। तो सारा समरी क्या है कि देखो एपेरेंट आर्ट्रियोल आ जाता है, जब उसकी ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है तो इसकी साइज कम हो जाती है, इसमें फेट प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, और फिर इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो कहां पे आ जाते हैं, वो आ जाता है बोमेंस कैप्सूल में। फिर इसमें हम क्या नाम है, इसको ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। और अभी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहां पे जाएगा, ये पीसीटी पे जाएगा और फिर लूप ऑफ इनले की तरफ जाएगा और फाइनली क्या डीसीटी की तरफ और कलेक्टर। तो अभी हम इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो बाकायदा आगाज करते हैं, जिसका नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और ये बात आपने याद करना है कि सबसे पहले एंडोथेलियम है और इसके पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके बाद जो है वो एंडोथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इनसे गुजर के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट तक जो है वो फिल्टर, यानी बोमेंस कैप्सूल तक जो है वो फिल्ट्रेट आएगा। अब हम आते सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, तो वो डिस्कस करते हैं यहां से। सेकंड नंबर प्रोसेस, ये तो फर्स्ट प्रोसेस था, अब सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं कि सेकंड प्रोसेस किस तरह होता है। तो सेकंड प्रोसेस का बाकायदा आगाज करते हैं। सेकंड प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन का नाम है इसका नाम क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पहले इस वर्ड को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्टिव से मुराद क्या है कि आपने सेलेक्ट करना है, आपने चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे एकेडमी का एक हमारा जो मतलब वॉचमैन होता है, अगर कोई बंद आते हैं हमारे एकेडमी का है तो वो उसको अंदर जाने देगा, और जो हमारा एकेडमी का नहीं तो उसको नहीं छोड़ देगा। तो ये क्या कहते हैं, हम इसको सेलेक्ट। रीअब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, जो हमारे साथ फिल्टर हुआ जिसमें से ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था, ये सारी तो बहुत कीमती चीज है, ये दोबारा खून में जाएगा, ये दोबारा किस में जाएगा, खून में जाएगा। अब बात यहां पे कुछ एमसीक्यूज की पहला बात करता हूं। पहला एमसीक्यूज यहां पे बनता है कि टोटल जो फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनता है उसका नाम है 125 ml मिलीलीटर जो है वो बनता है। 1 मिनट में कितना बनता है, पर मिनट बनता है, दैट इज कॉल्ड मिनट। और एक दिन में कितना बनता है, एक दिन में बनता है 180 लीटर्स जो है ये फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, दैट इज कॉल्ड पर डे। पर डे कितना बनता है, पर डे। इनमें से 125 से 124 आउट ऑफ 125 से लेकर 124 इसमें से क्या होता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ये बेसिकली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्या होता है, आउट ऑफ 125 में 124 रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो सेलेक्टिव, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली सेलेक्टिव है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेलेक्टिव प्रोसेस है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेलेक्टिव प्रोसेस है, इसको हम क्या नाम देंगे, सेलेक्टिव प्रोसेस है। और दूसरा ये कि ये बॉडी, ये जो चीज है फिर बॉडी इसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है, यानी रीअब्जॉर्ब करता है। दीज सब्सटेंसेस जो है ना वो क्या करता है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंसेस जो है ना वो बेसिकली क्या है, बॉडी जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, यानी दोबारा यूज करता है, और इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पीसीटी उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो ऑब्जर्व किस तरह करता है, तो हम अभी भी एक पूरा सा डायग्राम लेके आएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो सिर्फ एक रीडिंग की पॉइंट्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एमसीक्यूज के तौर पर। अब ये प्रोसेस को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हमारे जो प्रोसेस शुरू का आगाज होता है, तो सबसे पहले इसको हम नाम देंगे बोमेंस कैप्सूल, इसको हम क्या नाम देंगे, बोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल। तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बोमेंस
बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर जो बेसिकली दो चीजें होते हैं, यहां से अगर हम देखें यहां से तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, इस तरह है, ये वाला, ये रेड इसलिए ड्रा करता हूं कि आपको ये नजर आएगा, ये वाला रेड इस तरह। इस रेड का नाम क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, इसको हम एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। इसका नाम क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल, दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल। आर्टरियोल का नाम इसको देते हैं। और ये जो निकला हुआ है इसका नाम है दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट वी कॉल इट हियर एफेरेंट आर्टरियोल, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल का नाम देते हैं, इसको हम एफेरेंट आर्टरियोल का नाम देते हैं। और आपको पता है ये जो बेसिकली है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या है, ये बेसिकली आपको मैं बार बार बताता हूं, इसका नाम दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड। और आपको पता है ये दोनों मिलके ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके ये कौन सा पार्ट बनाता है, अगर यहां से देखें तो ये बनाता है, इसको रीनल कार्पसल का नाम देते हैं, रीनल कार्पसल का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पसल्स का नाम देते हैं, इसको हम रीनल कार्पसल का नाम देते हैं। अब आपको पता है फिल्ट्रेशन यहां हुआ, फिल्ट्रेशन यहां पे, तो आपको पता है बुक में कुछ साइन भी दिया है, तो मैं फिल्ट्रेशन के लिए जो साइन का निशान लगा लूंगा यहां पे, तो मैं अगर इस तरह साइन होता है तो इससे मुराद हुआ कि ये फिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से मैं अगर यहां से करा दिया इससे मुराद हुआ कि फिल्ट्रेशन यहां पे हुआ, यहां से मुराद क्या हुआ कि यहां पे फिल्ट्रेशन हो गया है। अब हम आगे इसको लेके जाते हैं, तो अगर हम उसको आगे लेके जाते हैं तो ये इस तरह होता है, इस तरह, ये इस तरह बेसिकली होता है। इसको हम अगर यहां से देखें तो ये इस तरह होता है। और आपको पता है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो अपने आसानी के लिए हम लिखेंगे पीसीटी जो है वो उसको लिख सकते हैं, पीसीटी बेसिकली क्या लिख सकते हैं, पीसीटी लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहां पे तकरीबन 80%, यहां पे कितना लिखूंगा 80%, 80 से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन होगा यहां से। और वो किस चीज की होंगे, सबसे पहले यहां से मैं लिखूंगा वाटर, यहां पे मैं लिखूंगा ग्लूकोज, यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड हार्मोन जो बुक में गिवन है, यहां से लिखा विटामिन, विटामिन जो है ना ये क्या होगा, ये वापस इसके इर्द गिर्द आपको पता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं, तो ये इससे क्या होगा, ये वापस उसमें जाएंगे क्योंकि ये बॉडी के लिए यूजफुल है। तो उसके लिए इसके लिए मैं कौन सा निशान ड्रा करूंगा, इसके लिए मैं अगर ये निशान ड्रा करूंगा तो इससे मुराद क्या होगा कि ये वापस रीअब्जॉर्प्शन है, ये वाटर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहां से आपके लिए एक निशान यहां पे ड्रा करूंगा, ये चीज इससे मुराद होगा ये वापस रीअब्जॉर्ब हो गया। अब इसके अलावा 80% जो सोडियम क्लोराइड है, 80% की मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड 80%, अबाउट 80% सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड। और प्लस इसके साथ साथ क्या वाटर जो है ना ये बेसिकली क्या होगा, ये रीअब्जॉर्ब होगा। इसके लिए सॉल्यूट के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं, सॉल्यूट के लिए मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूं, सॉल्यूट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ब्लैक से। तो यहां से जो सॉल्यूट होगा 80%, फॉर एग्जांपल सोडियम है और प्लस आपके पास क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो है वाटर भी यहां से अब्जॉर्प्शन होता है, वो तो होता है यहां से। इसके लिए मैं ऐसा साइन छोड़ूंगा ये वाला, और इससे मुराद है सॉल्यूट की क्या होता है, सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और आपको पता है पीसीटी में 1 सिंगल कोबाइडल सेल्स होते हैं, और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके ऊपर माइक्रोवेलाई होता है, इसके ऊपर क्या होता है, माइक्रोवेलाई। और ये माइक्रोवेलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ये क्या करता है बच्चे, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। इसको हम माइक्रोवेलाई का नाम दे देंगे, माइक्रोवेलाई का नाम देंगे। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। अगर एमसीक्यूज में कोई पूछे तो आपने ये बताया कि पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, और वो भी आपने याद करना है कि 80% जो है बेसिकली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड वगैरह जो है वो हो जाता है। इसके अलावा आते हैं हम लूप ऑफ हेनले की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, लूप ऑफ हेनले में वाटर कंजर्व होंगे। कंजर्व से क्या मुराद होता है, कंजर्व से मुराद ये है कि इसमें वाटर को सेव किया जाता है, इसमें वाटर को क्या होता है, वाटर को सेव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोल है, जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोल। अब हम आते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड हेनले। इसको लूप ऑफ हेनले से कहता है कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसका नाम था हेनले।
तो अगर हम इसको यहां से देखें, यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको मोटा करके यहां से इसको हम थोड़ा सा मोटा करके और इसको हम फिर अभी इसको हम नैरो करके, दैट इज कॉल्ड नैरो। ये देखिए नैरो हो गया, ये थोड़ा सा नैरो हो गया। और ये अब दोबारा इसको हम इस तरह करेंगे, ये देखिए ये वाला और ये दोबारा हम इसको क्या करें, मोटा करेंगे। इसको हम दोबारा क्या करेंगे, मोटा करेंगे। ये अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्योंकि एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म को हम अभी थोड़े टाइम में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी इसका है और ये भी इसका एस रीजन है। ये अभी थोड़े टाइम में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो एसेंडिंग लोब है इसका नाम है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये मोटा होता है, इसको कहते हैं थिक। ascending loop of Henle, that is called loop of Henle. We call it here Henle, H-E-L-E. ascending loop of Henle है। ये ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले है, इसको हम नाम देंगे ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले है। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले है, दैट इज कॉल्ड हेनले है। और अगर हम यहां से देखें तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बेसिकली नाम देंगे दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको हम क्या नाम देंगे, हेनले, दैट इज कॉल्ड हेनले। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, सिंपली आप लिखेंगे कंजर्व वाटर। ये क्या करता है, कंजर्व का मतलब क्या होता है, महफूज करना, कंजर्व ऑफ वाटर। वाटर की क्या करता है, वाटर की हिफाजत करता है, वाटर को कंजर्व करता है। अब बात करते हैं एसेंडिंग लोब जो है ना, ये इम्परमिएबल है। किस चीज के लिए, ये आपने याद करना है कि ये इम्परमिएबल है, दैट इज कॉल्ड परमिएबल है, दैट इज कॉल्ड परमिएबल है वाटर के लिए। इसकी रीजन आपको पता है इसकी रीजन कौन से है। इसके रीजन ये है कि इनमें से इक्वापोरन प्रोटीन नहीं होता है। क्या कौन सा प्रोटीन एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वापोरन प्रोटीन 1 जो है वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बेसिकली प्रोटीन है और ये इसमें नहीं होता है। तो अगर ये इससे वाटर जो है वो बाहर या अंदर या नहीं आ सकते, यानी इसमें वाटर की चैनल नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है। तो आपको पता है यहां पे उल्टा प्रोसेस हो जाता है। यहां से मैं सैल्यूट के अगेन, यहां से सैल्यूट जो है ना ये बाहर निकल जाएगा, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया होगा, रीअब्जॉर्ब। यहां से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल जाएगा। और आपको पता है ये रीजन कौन सा होता है, इसको प्लाज्मा या इसको कहते हैं इंटरस्टिशियम, स्पेस या इंटरस्टिशियम कहते हैं। अब मैं बताऊंगा, यहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। यहां पे वो साल्ट ज्यादा है, यहां पे साल्ट क्या है, यहां पे साल्ट बेसिकली क्या है, कम है, बाहर ज्यादा है, बट ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसके साथ क्लोराइड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, यानी यहां पे आपके पास पोटेशियम भी हो सकता है, यानी अदर आयंस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अदर आयंस भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड आयंस। हम इसको कहते हैं अदर आयंस हो सकता है। बट ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद होता है कि ये ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, तो ये इससे क्या करेंगे, यहां पे मूव करेगा। और आपको पता है इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इस तरह भी आ सकता है, इस तरह, ये इसकी मूवमेंट इस तरह भी आ सकते हैं, मतलब सोडियम इस तरह भी आ सकता है, सोडियम निकल जाएगा, क्लोराइड निकल जाएगा। तो आपको पता है इसको हम नाम देंगे इंटरस्टिशियस, TITIUM, इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो जब ये यहां पे आ जाएगा तो आपको पता है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। ये क्या होगा, ये प्लाज्मा है या प्लाज्मा इंटरस्टिशियल, ये कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। जब कंसेंट्रेटेड हो जाएगा तो इनमें से जो फ्लूइड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट। तो इससे मुराद क्या हुआ कि जो एसेंडिंग ऑफ लोब है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये कि रीअब्जॉर्प्शन करता है साल्ट की। ये किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन करता है, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर हम नेक्स्ट साइड पे देखें तो नेक्स्ट साइड पे देखें ना, ये हाईली परमिएबल है वाटर के लिए। ये क्या है, हाईली, दैट इज कॉल्ड हाईली परमिएबल है, दैट इज कॉल्ड परमिएबल है किस चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड वाटर के लिए। तो ऐसे वाटर क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें यहां पे डिसेंडिंग लोब में क्या होगा, डिसेंडिंग लोब में अगर मैं पानी को यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा तो पानी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह। तो इनमें से क्या होगा, वाटर बाहर निकल आ जाएगा। वाटर क्या करेगा, यानी इसमें डिसेंडिंग लोब में बेसिकली क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगा, और असेंडिंग में बेसिकली किसकी, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब बात यहां पे है क्या, देखो यहां पे ऑस्मोलरिटी, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, या उसको कहते हैं ऑस्मोलरिटी, या इसको क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी कहां पे होगा, यहां पे 300 होगा, दैट इज कॉल्ड 300।
ऑस्मोलैरिटी LARITY, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 300 होगा, और जितने आएंगे तो इसे पानी निकल जाएगा तो ये गाढ़ा बन जाएगा। यहां से तकरीबन 600 है, यहां से तकरीबन 900, और फाइनल यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा हो जाएंगी, सबसे क्या होता है ज्यादा हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को हम फिर क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम एक नाम देंगे कि एक साइड पे सॉल्ट की रिएब्जॉर्प्शन होते हैं और दूसरी साइड पे किस तरह वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होते हैं। इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट, दैट इज कॉल्ड करंट मल्टीप्लायर, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, दैट इज कॉल्ड प्लायर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब आपको पता है ये सिस्टम क्या करता है, ये एनर्जी लगा के और यहां से साल्ट को बाहर निकालता है। यहां से कौन सी चीज को बाहर निकालता है, क्योंकि आपको पता है यहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, यहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज्यादा है, और फिर भी ये साल्ट यहां से क्या करते हैं निकालते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये एनर्जी लगा के, दैट इज कॉल्ड एनर्जी यूज करता है और किस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। और इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि कौन सा पेशाब बन जाए, कंसेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेटेड यूरिन जो है वो बन जाए। ये उस सिस्टम का काम है, और इस मैकेनिज्म को हम क्या नाम दें, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अब हम आते पीसीटी के बाद डीसीटी। डीसीटी जो है क्या है, उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड वी कॉल डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका नाम है डीसीटी। डीसीटी में भी आपको पता है दो चीजें हो जाएंगी, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी रूल्स, यानी ये भी दो काम करता है। यहां पे भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर क्या होगा, इससे मुराद वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, वाटर के बजाय यहां पे साल्ट यानी सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाएंगे, सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाएंगे, सॉल्यूट यानी साल्ट की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएंगे। यहां से एक और कीमती बात कि यहां पे सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, और वो बेसिकली क्या सिक्रेट करता है, हाइड्रोजन आयन सिक्रेट करता है। और हाइड्रोजन आयन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन यहां पे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। क्या करता है, यानी ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। और कहां तक, ये तकरीबन 7.35 से लेकर 7.45 तक ब्लड की पीएच को बरकरार करता है। क्या करता है, यानी मेंटेन करता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। तो हम कलेक्टिंग डक्ट को थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, ये चीज मैं थोड़ा सा रेस करके समझाऊंगा। यहां से इसको रेस करते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हो जाएगी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। यहां से अगर देखें तो यहां से इसमें आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये बेसिकली इसको हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज कॉल्ड डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट खुद जो है इम्परमिएबल है इन नेचर, यानी वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, दैट इज कॉल्ड इम्परमिएबल है। मिएबल है किस चीज के लिए, वाटर के लिए, खुद ब खुद, ये नेचर में। तो अब क्या करना है, आपको पता है जब इम्परमिएबल है तो हार्मोन जो है ना, आपको पता है इस कलेक्टिंग नर्व में नर्व एंडिंग होते हैं, वो जाते हैं हाइपोथैलेमस तक मैसेज लेके जाते हैं। वो फिर मैसेज किसको देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एडीएच। ये एडीएच खून में आ जाता है और कहां पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में इसमें चैनल ओपन करते हैं, और जब चैनल ओपन होता है तो इससे वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, वाटर जो है वो बाहर जो है इस चैनल के जरिए निकल जाता है, और फाइनली आपके साथ जो पेशाब का वॉल्यूम है वो कम बन जाता है, और पेशाब जो है वो बाकी यानी वो क्या होता है, पेशाब जो है वो स्टोर हो जाता है, और या वी कैन से दैट एलिमिनेट किया जाता है, एंड एलिमिनेट किया जाता है। बाहर से पेशाब जो है वो क्या है, पेशाब से वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो निकल जाती हैं। अब जो तीसरा और लास्ट पॉइंट है जिसका हमें ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो हम डिस्कस करने के बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, तो यहां से डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो अगर हम बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की कि बेसिकली ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ये थर्ड नंबर है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, वी कॉल इट हियर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन से क्या मुराद होता है, आपको पता है कि हमारे पास ये एपेरेंट आर्ट्रियोल है, ये जाता है और ये इसके इर्द गिर्द होता है, किसके इर्द गिर्द होता है, जो पीसीटी के इर्द गिर्द होता है, और ये ऐसे आपको पता है कि ये किसके इर्द गिर्द होता है, जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड डीसीटी के इर्द गिर्द होता है, डीसीटी के इर्द गिर्द होता है। अब ये जो कैपिलरी इसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इनमें से इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो जहरीला मटेरियल है वो वापस इस ट्यूबुलर ल्यूमन में वापस
बैठ जाता है, वापस इसको निकालता है, क्योंकि खून में जहरीला होता है। तो हम इस ट्यूबुलर सिक्रेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहां से? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम पीरी, दैट इज कॉल्ड पीरी ट्यूबुलर, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर, पीरी ट्यूबुलर कैपिलरी से, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी से कहां तक आ जाते हैं? ये आ जाता है रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन, यानी पीसीटी और डीसीटी की जो ल्यूमन है, ल्यूमन कहते हैं स्पेस में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल, और इसका नाम है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर ल्यूमन, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। इसका नाम क्या है? ल्यूमन में आ जाते हैं। इसके अलावा अब देखो इस कैपिलरी का क्या नाम है? इस कैपिलरी का नाम है पीरी, दैट इज कॉल्ड पीरी ट्यूबुलर, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज इसका नाम है। आपको पता है ये बेसिकली पीसीटी और डीसीटी के इर्द गिर्द होते हैं। तो ये तो खून में जो जहरीला चीजें होते हैं वो कहां पे आ जाते हैं? वो आ जाते हैं इस ल्यूमन में, और फिर बाहर जो है वो सिक्रेट किया जाता है। अब इसके अलावा यहां पे भी कुछ चीजें सिक्रेट होते हैं, यहां पे यानी ट्यूबुलर ल्यूमन में भी कुछ चीजें सिक्रेट हो जाते हैं, और वो क्या है? वो ग्रेट एक्सेस में मौजूद होते हैं, और वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीला होते हैं। वो क्या होते हैं? जहरीला होते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स की ब्रेकडाउन होती है उसकी वेस्ट भी इस ट्यूबुलर के जरिए वो क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। इसके साथ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्रेट किया जाता है। इस ट्यूबुलर में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो सिक्रेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन सिक्रेट किया जाता है, हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा पोटेशियम भी हो सकता है आयन, अदर आयन भी हो सकता है। ये जरूरी होता है किस चीज के लिए? हमारी बॉडी में एसिड और बेस को मेंटेन करना। किसके लिए जरूरी है? हमारे बॉडी में एसिड और बेस की बैलेंस हमारे बॉडी में इसके लिए जरूरी है। बैलेंस जो है हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो ये बेसिकली क्या